हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। मार्च महीने के दौरान इक्विटी म्यूचुअल फंड में आने वाले पैसों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। यह उछाल ऐसे समय में आया है जब भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते बाजार में उतार चढ़ाव बना रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की ओर से 10 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी फंड्स में इनफ्लो बढ़कर 40,450 करोड़ रुपए हो गया है, जो फरवरी के 25,978 करोड़ रुपए से काफ़ी अधिक है। ईरान से जुड़े तनाव और ग्लोबल संकेतों से पैदा हुई अनिश्चितता के बावजूद निवेशकों ने इक्विटी में निवेश जारी रखा है। यह दिखाता है कि वे लंबी अवधि के नज़रिए से बाजार पर भरोसा बनाए हुए हैं। वहीं दूसरे कई कैटेगरी में इस दौरान भारी निकासी भी देखने को मिला है। सरल शब्दों में कहें तो निवेशकों ने बाजार में उतार चढ़ाव को दूर जाने का नहीं बल्कि खरीदारी का अवसर माना है। लार्ज कैप फंड्स मार्च महीने में लार्ज कैप फंड्स में निवेश बढ़कर 2,998 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इससे पहले फरवरी में 2,112 करोड़ रुपए था। यह दिखाता है कि निवेशकों की रुचि धीरे धीरे फिर से स्थिर और ब्लू चिप कंपनियों पर आधारित रणनीतियों की ओर लौट रही है। इन फंड्स में कुछ स्कीमें निवेशकों की पसंद के रूप में खास तौर पर उभर कर सामने आई है। म्यूचुअल फंड के आंकड़ों के अनुसार निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में मार्च के दौरान सबसे ज़्यादा 1,043.59 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड रहा, जिसमें 992 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि एचडीएफसी लार्ज कैप फंड में 199.56 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखने को मिला। कैश पोजीशन से क्या पता चलता है? इन टॉप फंड के कैश होल्डिंग पर करीब से नज़र डालें तो यह समझने में मदद मिलती है कि फंड मैनेजर मौजूदा बाजार परिस्थितियों में किस तरह अपनी रणनीति बना रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड ने अपने कैश आवंटन को लगभग लगातार कम किया है। इसका मतलब है कि फंड ने धीरे धीरे अपने कैश को इक्विटी में निवेश किया है, संभवतः बाजार में आई गिरावट यानी करेक्शन का फायदा उठाने के लिए। इसके उलट एचडीएफसी लार्ज कैप फंड का पैटर्न अलग नजर आता है। फरवरी में कैश घटाने के बाद मार्च में इसने अपने कैश दर को बढ़ाकर यह ज़्यादा सतर्क रुख को दिखाता है, जहां फंड बाजार की अस्थिरता के बीच सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कैश बनाए रखा है। निप्पॉन लार्ज कैप फंड, जिसमें सबसे ज़्यादा निवेश आया है, ने अपने कैश होल्डिंग को फरवरी के कंपेयर में मार्च में बढ़ा दिया है। इससे मतलब साफ है कि फंड ने अभी तक नए निवेश को पूरी तरह बाजार में नहीं लगाया है और बेहतर वैल्यूएशन मिलने पर निवेश करने के लिए कैश रिजर्व बनाए रखा है। मिड कैप फंड्स मार्च महीने में मिड कैप फंड्स में निवेश में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। मिड कैप स्कीम्स में एचडीएफसी मिड कैप फंड ने सबसे ज़्यादा 1475.70 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इसके बाद निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड रहा, जिसमें 778 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है, और एडिलविस मिड कैप फंड ने 711.43 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। इनफ्लो में आई इस तेजी बढ़ोतरी से यह साफ है कि निवेशक अब संतुलित जोखिम लेने के लिए तैयार हैं और हालिया बाजार करेक्शन को मिड कैप शेयरों में निवेश के अवसर के रूप में देख रहे हैं। कैश रणनीति मिड कैप फंड्स के कैश होल्डिंग से यह साफ होता है कि भले ही इनके निवेश में तेज बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फंड मैनेजर अभी पूंजी को पूरी तरह बाजार पे लगाने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने अपने कैश आवंटन को फरवरी से मार्च में बढ़ा दिया है। यह मजबूत इनफ्लो के बावजूद एक अधिक सतर्क यानी डिफेंसिव रुख को दिखाता है। एडिलविस मिड कैप फंड ने भी अपने कैश स्तर को फरवरी से मार्च में बढ़ा दिया है। यह संकेत देता है कि फंड धीरे धीरे निवेश कर रहा है और बाजार में पैसे को चरणबद्ध तरीके से लगा रहा है। इसके उलट निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड अपने कैश स्तर को स्थिर रखा है। इसका मतलब है कि यह फंड ज़्यादातर पूरी तरह निवेशित है और आने वाले इनफ्लो को लगातार बाजार में लगा रहा है। स्मॉल कैप फंड्स मार्च महीने में स्मॉल कैप फंड में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्मॉल कैप स्कीम में बंधन स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज़्यादा, इसके बाद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रहा और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने आकर्षित किया। स्मॉल कैप फंड्स में इस तेज बढ़ोतरी यह संकेत मिलता है कि निवेशकों को जोखिम लेने की क्षमता फिर से बढ़ रही है। आमतौर पर सबसे जोखिम भरे माने जाने वाले इस सेगमेंट में निवेशक अब हालिया तेज गिरावट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
कैश स्ट्रैटेजी टॉप स्मॉल कैप फंड के कैश आवंटन के ट्रेंड यह दिखाते हैं कि मजबूत इनफ्लो के बावजूद फंड मैनेजर पूरी तरह आक्रामक रुख नहीं अपना रहे हैं, बल्कि चयनात्मक सतर्कता बरत रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी अपडेट के लिए बने रहिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आपने किस में फ़ंड में पैसा लगाया है। धन्यवाद।